Dear students, good morning to all of you. I am Ramji Gupta, your English teacher. देखिए मैंने आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज शुरू की है उसमें हमने नाउन आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. प्रोनाउन हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड और संभवतः आपने देख भी लिया होगा और नहीं देखा तो उसे जाकर के देख लीजिए. और आज मैं आई एम जस्ट मेकिंग वन मोर वीडियो और ये एडजेक्टिव का है. तो जैसा कि आप सबको पता है एडजेक्टिव्स जो है ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं. दे आर क्वालिफाइंग सम नाउन आर प्रोनाउन, यानी उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं. लेट मी पुट अप लाइक दिस कि एडजेक्टिव्स जो है दे आर द वर्ड्स विच आर गोइंग टू गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट सम नाउन और प्रोनाउन. तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना किसी भी फॉर्म में दी जाए. कोई जरूरी नहीं कि उसकी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की कोई क्वालिटी बताई जाए. उसका साइज है, शेप है, एज है, आप किसी भी रूप में उसकी संख्या है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मान लीजिए, या क्वेश्चन रख रहे हैं, तो तमाम तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं. यानी एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सम नाउन और प्रोनाउन, तो उसे एडजेक्टिव कहें. एडजेक्टिव का बड़ा विस्तृत रोल है, केवल इतना लिमिटेड नहीं है कि ये किसी की गुण बता रहा है. ऐसा नहीं, गुण और दोष से मतलब नहीं है. कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए. तो आइए चलिए आपको डिटेल में ले चलते हैं थोड़ा और इसका जो है कंसेप्चुअल नॉलेज देते हैं. देखिए यहां दिया हुआ है एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स. अब मैं ये डिफाइन कर रहा हूं, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स. देखिए यानी एडजेक्टिव्स वो शब्द हैं जो नाउन्स को डिफाइन करते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन का वर्णन करें, डिफाइन करें, क्वालिफाई करें उसको, उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दें, तो वो एडजेक्टिव कहलाते हैं. इसी तरह से नीचे आइए, हम इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव्स आंसर सच क्वेश्चंस. यानी एडजेक्टिव्स जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, जैसे कि व्हाट काइंड, यानी जो नाउन या प्रोनाउन है वो किस काइंड का है, विच वन वो जो है कौन सा है, या हाउ मैनी, या वो नाउन प्रोनाउन जो है कितने हैं, हाउ मैनी. तो इस तरह से इन प्रश्नों के जवाब भी देते हैं वो जो है एडजेक्टिव्स. तो ये चीज क्लियर हुआ कि एडजेक्टिव को कैसे डिफाइन करेंगे. एडजेक्टिव को डिफाइन करने का यही फॉर्मूला है. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. चलिए आइए, तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन अब आपको क्लियर हो गई होगी कि एडजेक्टिव्स जो है ऐसे शब्द हैं, क्योंकि विशेषण, देखिए इसका हिंदी रूपांतरण क्या है. एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, जो विशेषता बतलाए किसी भी रूप में. अब विशेषता का मतलब है कि कुछ भी, एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी नाउन और प्रोनाउन. बस ये समझिए आप कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे तो वो एडजेक्टिव की. इवन आपका आर्टिकल भी जो है दे आर एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव. जो आर्टिकल हैं आखिर ये भी तो किसी नाउन के लिए आते हैं. ए एन द, जो ये तीन आर्टिकल हैं, ए एन इंडेफिनेट आर्टिकल और द डेफिनेट आर्टिकल, ये भी किसी नाउन से पहले आते हैं. और नाउन से पहले आने का मतलब है कि ये नाउन के बारे में बताते हैं. ए एन जो है नाउन की संख्या को बताते हैं, वो एक है वोवेल और कॉन्सोनेंट के उस कंसेप्ट में. और द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, किसी चीज को जो है डेफिनेटिव बनाता है. तो अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स. तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई. आइए चलिए चलते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पे. नेक्स्ट पीपीटी देखिए आपके सामने है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. तो यहां पर देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स जो दिए गए हैं. मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव बहुत ढेर सारे काम करते हैं. तो पहला देखिए क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. क्वालिटेटिव माने जो क्वालिटी बताए किसी नाउन प्रोनाउन की, या डिस्क्रिप्टिव माने उसको डिस्क्राइब करे, उसका वर्णन करे, तो वो सब इसमें आ जाएंगे. उसका शेप है, साइज है, कलर है, अच्छा है, बुरा है, सब इसमें आएगा. दूसरा जो एडजेक्टिव है वो क्वांटिटेटिव है. ये क्वालिटेटिव था, ये क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव माने होता है संख्या, यानी किसी एडजेक्टिव या जो एडजेक्टिव है वो संख्या बताता है किसकी, किसी नाउन या प्रोनाउन की, तो उसे जो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. अब इसमें क्वांटिटेटिव में मान लीजिए जो है डेफिनेट नंबर भी हो सकता है और इनडेफिनेट नंबर भी हो सकता है. इसके बाद आइए तीसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. डिमॉन्स्ट्रेट का जो मीनिंग है
डिमोन्स्ट्रेट माने यानी किसी की तरफ इशारा करना, इंगित करना। तो वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करते हैं, किसी नाउन की तरफ इशारा करते हैं, दिस दैट दिस दोस, ये सब जो है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। इसके बाद आइए, देन फोर्थ वन इज पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव एडजेक्टिव्स माने ये पजेसिव जो है ये पजेशन नाउन से बना है। पजेसिव उसका एडजेक्टिव फॉर्म में समझ लीजिए पजेशन का। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो किसी पर स्वामित्व दिखाएं, किसी पे अधिकार दिखाएं, तो ऐसे जो है पोजीशन शो करते हैं, यानी स्वामित्व शो करते हैं, अधिकार दिखाते हैं कि भाई ये चीज मेरी है। तो जितने भी है पजेसिव, माई है, अवर है, योर है, देयर है। आगे आइए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब जैसा शब्द से ही लग रहा होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब है कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो इंट्रोगेट करते हैं, यानी क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, किसी नाउन से पहले आ करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे हम एक जस्ट एग्जांपल बनाए, विच बुक इज योर्स। अब आपसे पूछें विच बुक इज योर्स, कौन सी बुक तुम्हारी, तो देखिए बुक से पहले विच आकर के इंट्रोगेट कर रहा सेंटेंस को, तो वो इंट्रोगेटिव जो है एडजेक्टिव है, क्योंकि उस नाउन को, बुक को जो है विच लगा करके इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाया गया है। अब आइए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब जैसा कि शब्द से ही है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब जो बांट देता है, कि विभाग में बांट देता है। ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, तो ये सब जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है, जो विभाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है किसी नाउन या प्रोनाउन को। तो अब आइए कंपाउंड एडजेक्टिव्स। कंपाउंड एडजेक्टिव्स जो ये सेवेंथ है और लास्ट है, इसमें ये वो एडजेक्टिव हैं जो दो शब्दों से मिलकर के बने, और अधिकतर हाइफनेटेड वर्ड होते हैं। ये हाइफनेटेड वर्ड माने जो है उसमें बीच में हाइफन लगा होगा, और जो है उससे ये क्लियर होगा कि ये दोनों वर्ड मिलकर के एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं और किसी को क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब कि आई हैव सीन ए गर्ल हु वाज वियरिंग हाई हील्ड स्लीपर्स। मान लीजिए कोई लड़की है जो हाई हील्ड जो है वो फुटवेयर पहने हुए है, तो हाई हील्ड जो है ये दोनों मिलकर के जो है हाइफनेटेड वर्ड है, कंपाउंड एडजेक्टिव है। तो आइए चलिए इसको हम और क्लैरिफाई करते हैं। लेट मी क्लैरिफाई इट। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव ऑब्लिक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। पहला लेते हैं, टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, यानी किसी व्यक्ति और थिंग, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए जो है क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल इट्स साइज, किसी चीज का साइज बताना है। जनरल डिस्क्रिप्शन मान लीजिए उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन करना किसी व्यक्ति का। एज बताना है, शेप बताना मान लीजिए किसी वस्तु का, कलर बताना है किसी चीज का, मटेरियल बताना है सॉलिड है कि लिक्विड फॉर्म में है, ओरिजिन बताना उत्पत्ति कहां से हुई, एंड पर्पस उद्देश्य बताना है। तो ये सारा जो है डिस्क्राइब अगर करना है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को, तो वो एडजेक्टिव्स का सहारा लिया जाएगा, और वो एडजेक्टिव जो है क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे यहां दिया एग्जांपल में, जैसे टाल है मान लीजिए, लंबा, एक्सीलेंट है बहुत ही अच्छा, स्लिम है दुबला पतला, यंग है नवयुवक है जो यूथ है, और स्क्वायर है कोई चीज जो है वर्गाकार है, प्लास्टिक की बनी हुई है कोई चीज। तो इस तरह से ये सब जो वर्ड हैं ये क्वालिफायर्स के रूप में काम करते हैं और ये डिस्क्राइब करते हैं या क्वालिटी बताते हैं। जैसे यहां देखिए दो सेंटेंस दिए हुए हैं, द टॉल गर्ल इज माई क्लासमेट, यानी वो जो लंबी लड़की। अब देखिए द डेफिनेट आर्टिकल ये भी एक तरह से क्वालिफायर है। डिटरमिनर जरूर कहते हैं इसे, डिटरमिन करता है, डिटरमिनर का मतलब निर्धारित करने का काम करता है, और ये द जो है डेफिनेट आर्टिकल है। लेकिन अल्टीमेटली आर्टिकल जो है वो नाउन के लिए ही आते हैं, दे आर कमिंग फॉर नाउन। और नाउन को जैसे यहां द आने का मतलब इस गर्ल को जो है वो डेफिनेट बना दिया। हम किसी डेफिनेट लड़की की बात कर रहे हैं, जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, किसी एनी गर्ल की बात नहीं हो रही है। तो ये जो है आपका डेफिनेट आर्टिकल भी जो है एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। और बाकी टाल जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। लंबी लड़की, वह लंबी लड़की, द टॉल गर्ल का मतलब है वह पर्टिकुलर जो लंबी लड़की है इज माई क्लासमेट, वो मेरी जो है सहपाठी है, यानी मेरी कक्षा में है। द स्टूडेंट्स अचीव्ड एक्सीलेंट रिजल्ट। अब ये रिजल्ट को क्वालिफाई कर रहा है। देखिए रिजल्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि विद्यार्थियों ने जो है अचीव किया, क्या अचीव किया, एक्सीलेंट रिजल्ट्स, यानी बहुत ही अच्छा रिजल्ट उनका था, तो रिजल्ट के बारे में बता रहा। तो ये जो है क्वालिटेटिव या डेफिनेटिव। नेक्स्ट आइए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। जैसा कि आपको क्लियर हो रहा है, टू इंडिकेट द नंबर और अमाउंट ऑफ थिंग्स,
किसी भी चीज का नंबर या अमाउंट इंडिकेट करने के लिए जो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जैसे फॉर एग्जांपल सम, मच, लिटिल, इनफ, ऑल, नो, एनी, होल, सेवरल। सम माने कुछ, मच माने मात्रा में ज्यादा, लिटिल माने थोड़ा सा मात्रा में, इनफ माने पर्याप्त, ऑल माने सब, नो माने कोई नहीं, एनी माने कोई एक, होल माने संपूर्ण, और सेवरल माने अनेक। ये सब एडजेक्टिव जो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। आइए देखिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। सी फाउंड मैनी पेन्स, देखिए काउंटेबल नाउन है तो मैनी, उसने पाया अनेक पेन अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, उसने टेबल के नीचे अनेक पेन पाए। देयर वॉज नो मिल्क इन द जग, जग में कोई दूध नहीं था, तो नो एडजेक्टिव है, मिल्क को जो है उसकी क्वांटिटी बता रहा है। देयर आर 37 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इस कक्षा में जो है 37 विद्यार्थी हैं, तो ये 37 जो है स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कर रहा है। तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। नेक्स्ट उसमें चलते हैं, तीसरा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमोन्स्ट्रेटिव जैसा मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, संकेत करते हैं, यानी टू पॉइंट आउट नाउन्स, नाउन की तरफ इशारा करते हैं। तो जब इशारा करने का काम करते हैं तो दिस, दैट, दिस, दोस, चार जो है ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जब हम कहेंगे दिस बॉय तो यह लड़का, दैट बॉय थोड़ा डिस्टेंस बताता, दूर दूर का, दैट बॉय माने वह लड़का एक वचन के लिए, और दीज बॉयज ये लड़के नजदीक के लिए, और दोस बॉयज वे लड़के दूर के लिए। तो इस तरह से ये चारों जो है दिस, दैट, दिस, दोस, ये डिमोन्स्ट्रेटिव जो है एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे यहां एग्जांपल्स देखिए, तो दोज बुक्स बिलोंग टू हर, अब देखिए दोज के बाद बुक्स लगाओ कि दोज बुक्स, वे किताबें जो हैं बिलोंग टू हर माने उसकी हैं, एक तरह से बिलोंग टू का मतलब उसकी हैं, ये किताबें उसकी, उससे बिलोंग करती हैं। बिलोंग टू लेता हमेशा ये जो है पेयरिंग है वर्ब का प्रीपोजिशन के साथ, तो ये किताबें उससे संबंधित है, अर्थात ये किताबें उसकी हैं। यहां भी देखिए दिस इज माई फ्रेंड, वैसे दिस तो यहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, लेकिन अगर दिस बॉय इज माई फ्रेंड मान लीजिए, ऐसे लिखना, दिस बॉय इज माई फ्रेंड, ऐसे कंसेप्ट समझिए। मान लीजिए दीना बॉय है तो इसके लिए यहां बॉय अंडरस्टूड मान लीजिए, दिस बॉय इज माई फ्रेंड, ये लड़का जो है मेरा मित्र दीना है। तो यहां पर जो है ये दिस बॉय, बॉय लग करके तो ये बॉय को क्वालिफाई करेगा, देन या उसके तरफ डिमोन्स्ट्रेट करेगा, तो एडजेक्टिव कहलाएगा। अभी इस कंडीशन में हम कह सकते हैं चूंकि ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो ये प्रोनाउन है डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो इस तरह से जो है मेरे ख्याल डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में आइए, यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चंस, ये नाउन के साथ प्रयोग होते हैं प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे कि व्हाट है, हुज है, वेयर है, वाई है, हाउ है, विच, ये सब WH वर्ड्स जिसे कहते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स। यहां पर देखिए हुज पेन, इसके जस्ट बाद जो है नाउन आएगा, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, हुज पेन। अगर हुज अकेला होता तो वो प्रोनाउन हो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जब इसके बाद कोई नाउन आ रहा तो इसके मतलब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। विच वे शैल वी गो, किस रास्ते हम लोग जाएंगे, विच वे, तो ये जो है वे को जो है इंट्रोगेट कर रहा, वे के सब एक तरह से वे के बारे में बता रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है कि हम किस रास्ते जाएंगे। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का काम होता है। आगे आइए, फिफ्थ है पजेसिव एडजेक्टिव्स। मेरे ख्याल सबसे आसान ये एडजेक्टिव, आप अच्छे से जानते भी होंगे। पजेसिव हमने क्लैरिफाई कर दिया कि मतलब जो स्वामित्व दिखाए या उस पर अधिकार दिखाए, ऐसा एडजेक्टिव यूज्ड टू शो पोजीशन। ये देखिए पोजीशन, ये नाउन आ गया। पोजीशन शो करने के लिए प्रयोग होता है। पोजीशन का मतलब होता है अपना अधिकार, जैसे माई, योर, हिज, हर, अवर, देयर, इट्स, ये सब जो है पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। इन हर हैट, दिस इज हर हैट, यह उसकी टोपी है, तो यह उसका जो है हैट है, दिस इज हर हैट। तो हर कोई लड़की है उसका ये जो है हैट है, तो यहां पर हैट पे जो है वो पोजीशन शो कर रहा है। देयर पेरेंट्स केम टू माई हाउस यस्टरडे, उसके माता पिता जो है, उन लोगों के माता पिता मेरे घर कल आए। अब देखिए हम यहाँ माई जो है ये भी पोजीशन शो कर, घर मेरा, और देयर पेरेंट्स माने मेरे कई 2-3 फ्रेंड है, उनके पेरेंट्स जो आए मान लीजिए, तो ये देयर वर्ड है, देयर पेरेंट्स, यानी उनके जो माता पिता हैं, केम टू, तो देयर भी अधिकार दिखा रहा पेरेंट्स पे, और माई अधिकार दिखा रहा है हाउस पे। तो इस तरह से ये पजेसिव एडजेक्टिव है। आइए सिक्स्थ वन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, विभाग में बांटना, टू शो दैट द पर्सन्स और थिंग्स आर काउंटेड कलेक्टिवली। ये जो है रेफर टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप एज इंडिविजुअल्स। तो दोनों चीजें देखिए, टू शो ये दर्शाता दैट की द पर्सन्स और थिंग्स, जितने भी पर्सन्स हैं
या जो चीजें हैं आर काउंटेड, उनको काउंट किया जा रहा है कलेक्टिवली, माने एक साथ। नॉर्मली यूज्ड विद सिंगुलर नाउन, जब ये एक साथ कलेक्टिवली काउंट करते हैं तो अधिकांशतः जो है सामान्यतः ये सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होते हैं। यहां देखिए, रेफर टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप एज इंडिविजुअल, और जब उसको बांट देते हैं विभाग में, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वो एज इंडिविजुअल होता है। और इसके एग्जाम्पल हैं ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। जैसे ईच पार्टिसिपेंट, अब ये ईच पार्टिसिपेंट्स, ये पार्टिसिपेंट्स को विभाग में बांट दिया है, हर पार्टिसिपेंट की बात कर रहा है। तो ईच पार्टिसिपेंट वाज आस्क्ड टू कंप्लीट ए सर्वे। अब ईच जब भी आएगा तो सिंगुलर नाउन आएगा, ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, और वर्ब भी सिंगुलर। अब यहां आइदर ऑफ दीज मूवीज, आइदर ऑफ मतलब दोनों, ये जो मूवीज हैं, दीज लगाया तो मूवीज बहुवचन हो गया, लेकिन इन मूवीज में से आइदर, तो इसका मतलब मूवीज कितनी, दो। जब आइदर लगा तो दो मूवीज, आइदर और नाइदर में दो ही रहेगा, कांस्टेंट फिगर है। तो ये जो दीज मूवीज है, यानी ये जो दो मूवीज है, उनमें से आइदर, प्रत्येक, आइदर का मतलब ये या तो ये या तो ये। वुड बी इंटरेस्टिंग टू मी, तो ये जो दो मूवीज हैं, इनमें से कोई भी मूवीज आइदर मतलब चाहिए ले ले, चाहिए ले ले, ये दोनों ही मेरे लिए बहुत ही रुचिकर होंगी। वुड बी इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग यहां पर जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। टू मी, मेरे लिए बहुत ही रुचिकर होंगे। आगे आइए, द लास्ट वन, ये जो है सेवेंथ, कंपाउंड एडजेक्टिव्स। कंपाउंड एडजेक्टिव्स को क्लैरिफाई हमने किया था, मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स, ये दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर के बना होता है। हाइफनेटेड होता है, हाइफनेटेड माने बीच में ये हाइफन लगा होता है, ये हाइफन, जैसे ये हाइफन लगा हुआ है, ये सब हाइफनेटेड जितने भी वर्ड हैं अधिकतर हाइफनेटेड वर्ड है। ऑफन लिंक्ड टुगेदर, अक्सर इन्हें लिंक कर दिया जाता है विद हाइफन्स, हाइफन्स लगा देते हैं टू लिंक दी वर्ड्स टुगेदर, साथ साथ उनको जो है लिंक करने के लिए, टू शो, ताकि ये दर्शा सके दैट की इट इज वन एडजेक्टिव, कि ये एक ही एडजेक्टिव है। जैसे लाइट वेट, ड्यूटी फ्री, फुट, 4 फुट, 4 पैर वाला, ड्यूटी फ्री मतलब जिसपे कोई टैक्स वगैरह नहीं हो, और लाइट वेट का मतलब जो हल्का वेट हो। पार्ट टाइम, जैसे पार्ट टाइम काम नहीं होता, कोई पार्ट टाइम काम मिल गया 2 घंटे का। कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है, सोच समझ करके कोई जो है ठंडे दिमाग से जो है किसी की हत्या करे, तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर। और वेल बिहेव्ड, जैसे यू आर ए वेल बिहेव्ड पर्सन, आप जो है एक बहुत अच्छे बिहेव करने वाले व्यक्ति हैं, तो वेल बिहेव्ड पर्सन आपका, तो पर्सन को क्वालिफाई करेगा वेल बिहेव्ड। तो ये सब हाइफन लगा हुआ है, हाइफनेटेड, ये कंपाउंड एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। नीचे एग्जांपल देखिए, वी हैव टू बी ओपन माइंडेड अबाउट थिंग्स, हमें क्या होना चाहिए, वी हैव टू बी, हमें होना चाहिए, टू बी माने होना, इन्फिनेटिव है, हैव यहां ये हैज हैव के साथ इन्फिनेटिव या वो वाला स्ट्रक्चर है ये, तो वी हैव टू बी ओपन माइंडेड, ये एडजेक्टिव है, ये हाइफनेटेड एडजेक्टिव है, कंपाउंड एडजेक्टिव है। हमें ओपन माइंडेड होना चाहिए, किसके बारे में, अबाउट प्रीपोजिशन है, थिंग्स माने चीजों के बारे में, हमें सभी पहलुओं पे या सभी चीजों के बारे में ओपन माइंडेड होना चाहिए, यानी खुला दिमाग रखना चाहिए और फिर उस चीज को एनालाइज करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द लेडी इज वियरिंग ए पेयर ऑफ, जो महिला है वो पहने हुए है, क्या पहने हुए है, वियरिंग यहाँ पर मेन वर्ब है, पहने हुए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टेंस है। ए पेयर ऑफ माने जो है एक जोड़ी, पेयर माने दो, यानी एक जोड़ी जो है हाई हील्ड शूज, वो जो लेडी हैं वो एक हाई हील्ड माने ऊंची हील वाली जो है वो शूज पहने हुए हैं, वो पेयर में, पेयर का मतलब दोनों पैरों में दो एक जोड़ी जूते पहने हुए हैं। तो इस तरह से जो है ये कंपाउंड एडजेक्टिव्स यहां पर ओवर होता है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा ऑल 7 एडजेक्टिव्स, और एडजेक्टिव्स की डिफिनीशन भी आपको क्लियर हो गई होगी। आई होप कि यू वुड लाइक दिस वीडियो ऑफ माइन। थैंक यू वेरी मच।